एक खनन गुफा के अंदर गहराई में एक 35 फीट लंबी विशाल खोपड़ी मिली। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसे देखकर ही डर लगने लगे। उसके आसपास अलग अलग आकार की हड्डियां बिखरी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो किसी भी झांत डायनासोर के जीवाश्म से मेल नहीं खा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी ऐसी प्रजाति के अवशेष हों जिसके बारे में इंसानों को आज तक कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे ही ये खोज सामने आई, सेना ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि जैक, जिसने सबसे पहले इन हड्डियों को खोजा था, उसे भी वहाँ से वापस भेज दिया गया। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। जैसे ही जैक वहाँ से निकला, गुफा के प्रवेश द्वार पर अचानक तेज कंपन होने लगा और फिर गहराई से एक जोरदार हवा का झोंका आया और एक भयंकर विस्फोट हो गया। इस हादसे में लगभग सभी शोधकर्ता मारे गए। केवल एक व्यक्ति बचा, जॉन, जो एक जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे। जॉन ने बताया कि उस विस्फोट के बाद गुफा के अंदर एक नया रास्ता खुल गया है जो किसी रहस्यमयी और अज्ञात दुनिया की ओर जाता है। ये सुनते ही सेना ने तुरंत एक विशेष दल तैयार किया। सैकड़ों सैनिकों में से केवल कुछ ही लोग इस खतरनाक मिशन के लिए आगे आए। वे सब मिलकर गुफा के अंदर गहराई तक गए और अंत में उस नए बने द्वार तक पहुंच गए। लेकिन जो उन्होंने वहां देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा था, इतना गहरा कि उसका तल दिखाई ही नहीं दे रहा था। नीचे से एक अजीब चमकदार रोशनी निकल रही थी और उस प्रवेश द्वार के ऊपर विशाल पत्थर की मूर्तियां थी, जैसे कोई प्राचीन देवता इंसानों को देख रहे हो। डर के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। नीचे पहुंचने पर उन्हें बर्फ से बनी एक सुरंग मिली। जैक ने अपने शरीर में रस्सी बांधी और सबसे पहले नीचे उतरा। नीचे एक बहुत बड़ा खोखला कक्ष था जिसकी दीवारें पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। जमीन पर पड़ी हड्डियां पहले मिली हड्डियों से भी कहीं ज्यादा विशाल थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब वे गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को एक पूरी तरह जमी हुई दुनिया में पाया। चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ थी और बर्फ पर कुछ बहुत बड़े और अजीब पद चिन्ह बने हुए थे जो बिल्कुल ताजा लग रहे थे। दल ने उन पद चिन्हों का पीछा किया और कुछ ही देर में उन्होंने दूर एक विशाल जीव को देखा। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचने वाले थे, वह जीव अचानक मुड़ा और चला गया, जैसे उसे किसी खतरे का आभास हो गया हो। तभी आसमान में कुछ अजीब दिखाई दिया, लाल रंग के चमगादड़ों का एक झुंड। लेकिन ये सामान्य चमगादड़ नहीं थे, ये अपना रंग लाल से नीला बदल सकते थे। डेविड जिज्ञासा में एक चमगादड़ को पकड़ने गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। उसकी हथेली लाल चमकने लगी और उसके शरीर से नीले रंग की चमक फूट पड़ी। अब सबको समझ आ गया कि ये चमगादड़ बेहद खतरनाक है। दल ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन उनका आकार छोटा और गति बहुत तेज थी, इसलिए उन्हें निशाना बनाना लगभग असंभव था। जब लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है, तभी अचानक वे चमगादड़ खुद ही उड़कर गायब हो गए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पहाड़ से एक बहुत बड़ा हिमस्खलन नीचे गिरने लगा। दल अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन हिमस्खलन बहुत तेज था। उसी समय जैक ने कहा, ऊपर की ओर भागो, शायद बचने का कोई मौका मिल जाए। लेकिन ऊपर जाते समय उनके रास्ते में एक बड़ी बर्फीली दरार आ गई।